छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक लेखक आनंद सिंह इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में उद्घोषक की परिभाषा, लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय इसका अध्ययन किया था। छात्रों, पन्ना क्रमांक 92 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, शब्दार्थ और उसके बाद परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब पहले वीडियो में हमने देखा है उद्घोषक इस शब्द का अर्थ है मंच संचालक या उसे हम सूत्र संचालक कहते हैं। अब सूत्र संचालक के 4 प्रकार है। क्रमांक 1 शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, क्रमांक 2 दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, क्रमांक 3 रेडियो हेतु सूत्र संचालन, क्रमांक 4 राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। यह सूत्र संचालन के 4 प्रमुख प्रकार है। यह अच्छी तरह से याद रखिए। अगला परिचय देखिए। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। छात्रों, इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। प्रोटोकॉल, इसका अर्थ है शिष्टाचार। प्रोटोकॉल इसका मतलब है शिष्टाचार। अलंकारिक, इस शब्द का अर्थ है अलंकार युक्त। अब छात्रों, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, जब हम शासकीय तथा राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करेंगे तो उसके कुछ प्रोटोकॉल यानी कि कुछ नियम रहते हैं। जब बड़ी हस्तियां स्टेज पर रहती है तो अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, प्रमुख मेहमान कौन है, वह कहाँ बैठेंगे, उनकी नेम प्लेट कहाँ पर लगाई जाएगी। इसके साथ साथ बोलने वाले जो वक्ता है वह कहाँ बैठेंगे, श्रोता कहाँ बैठेंगे, उनका स्वागत किस प्रकार किया जाएगा, इसके कुछ नियम रहते हैं और इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ सूत्र संचालक को नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसके हाथों से किसका सत्कार करना है यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करेंगे तो उस समय सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। अलंकृत भाषा का, उसमें शेर शायरी इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अलंकृत भाषा से हमें बचना चाहिए। यह शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का जब हम सूत्र संचालन करेंगे इस बात की और विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला क्रमांक देखिए। दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए।
रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। अब यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। संहिता इस शब्द का अर्थ है सूची। अब जब हम दूरदर्शन तथा रेडियो पर सूत्र संचालन का काम करेंगे तो सबसे पहले पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि जिस कार्यक्रम का हम सूत्र संचालन कर रहे हैं वह कार्यक्रम कौन सा है। शैक्षणिक कार्यक्रम है, कृषि कार्यक्रम है, क्रीड़ा के आधारित कार्यक्रम है या अन्य कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, यह हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार हमें समय तय करना है कि वो जो कार्यक्रम है वह 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है या 2 घंटे का कार्यक्रम है, उसके अनुसार हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ कार्यक्रम की एक अच्छी सूची तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि हमने पहले भाग में देखा है कि कार्यक्रम का सफल होना सूत्र संचालक पर निर्भर रहता है। इसीलिए इस बात का उसे अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भाषा का प्रयोग कार्यक्रम के अनुसार करना चाहिए। जब हम अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर हमारी वाणी में मिठास है, हमारी आवाज़ अच्छी है, तो कार्यक्रम में रोचकता बढ़ जाती है, क्योंकि श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली जो कड़ी है वह सूत्र संचालक रहता है। इसीलिए उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। अगला परिच्छेद देखिए। स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरों का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उनके सामने सुनने वाले कौन हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। सेतु इसका मतलब है पुल। मुशायरा इसका मतलब है शेर पढ़ना। सटीक इस शब्द का अर्थ है उचित। अब यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि सूत्र संचालक मंच और श्रोता को जोड़ने वाली कड़ी रहती है। 2 घटनाओं को जोड़ने का काम सूत्र संचालक करता है। इसीलिए सूत्र संचालन करते समय सूत्र संचालन में रोचकता, रंजकता और विविध प्रसंगों का उल्लेख करना चाहिए। बीच बीच में अच्छी घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। कुछ हंसी भरे चुटकुले सुनाने चाहिए। इसके साथ साथ शेर व शायरी का भी समावेश करना चाहिए, ताकि वह कार्यक्रम बोझिल न लगे। इसके साथ साथ कार्यक्रम के अनुसार उसे अपनी भाषा शैली में परिवर्तन करना चाहिए। कार्यक्रम कौन सा है यह देखकर उसे उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना आना चाहिए। यह कला सूत्र संचालक को सीखनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। उदाहरण स्वरूप गीतों और मुशायरों का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। अगर कोई वैचारिक या व्याख्यान भरा कार्यक्रम है तो उसमें सिर्फ उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। इसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति सूत्र संचालन का काम करता है तो सामने हॉल में कौन बैठा है यह भी उसे अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। यानी कि सुनने वाला जो श्रोता है वह छोटे बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग है, यह भी उसे देखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखकर उसे सूत्र संचालन करना चाहिए। अगला परिचय देखिए। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए
मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी के अनुसार करनी चाहिए। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। अब छात्रों इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। हमने देखा है लेखक आनंद सिंह ने 29 साल तक मुंबई आकाशवाणी में उद्घोषक का काम किया है, मंच संचालक का काम किया है और वह अपने निजी अनुभव इस पाठ में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब वह कहते हैं कि अगर हमें अच्छा सूत्र संचालक बनना है तो इसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आज हम देखें तो आज हम सूत्र संचालक हर कार्यक्रम में देखते हैं, चाहे शादी समारोह का अवसर हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई संगीत महोत्सव हो, व्याख्यानमाला हो, परिसंवाद हो, महाविद्यालयों में वार्षिक स्नेह सम्मेलन हो, इसमें सूत्र संचालक को हम देखते हैं। अब ऐसे में सूत्र संचालक जो व्यक्ति कर रहा है उसे इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि वह कार्यक्रम कौन सा है और कार्यक्रम को देखकर अपने सूत्र संचालन की तैयारी करनी चाहिए। कार्यक्रम सामाजिक है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, कवि सम्मेलन है, क्रीड़ा है या कला महोत्सव है, यह देखकर उसे अपनी सूत्र संचालन की तैयारी करनी चाहिए। और सूत्र संचालन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत और कठिन साधना की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा आप अच्छी तरह से सूत्र संचालन कर सकते हैं। और सफल सूत्र संचालक बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी भाषा पर प्रभुत्व रखे। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सूत्र संचालन का काम कर रहा है, वह वक्ता और श्रोताओं को जोड़ने का काम करता है, दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए अच्छा सूत्र संचालन होना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा सूत्र संचालन करते हैं तो कार्यक्रम जरूर हृदय स्पर्शी बन जाता है। अगला परिच्छेद, सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। अब छात्रों, प्रस्तुत परिच्छेद में सूत्र संचालन करने के लिए कौन से गुण आवश्यक है, कौन से तत्व आवश्यक है, इसकी जानकारी दी है। जब हमें सूत्र संचालन का कार्य करना है, जब हमें मंच संचालक बनना है, तो इसके लिए कुछ गुण आवश्यक है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम में श्रोताओं का, वक्ताओं का स्वागत करने वाला वह पहला व्यक्ति रहता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए। इसके साथ साथ भाषा पर उसका पूरा प्रभुत्व होना चाहिए। उसकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, आवाज़ उसकी अच्छी होनी चाहिए,
ताकि सुनने वाले श्रोताओं को, सुनने वाले वक्ताओं को वह अच्छा लगे। इसलिए भाषा पर पूरा प्रभुत्व होना चाहिए। मराठी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी का उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अचानक कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यक्रम के अध्यक्ष या प्रमुख मेहमान नहीं आते, ऐसे में कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है। उस समय भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक होता है। कभी कभी आयोजक कार्यक्रम में अचानक कुछ बदलाव लाते हैं, वह भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसकी भाषा पर प्रभुत्व है तो वह कार्यक्रम में आवश्यक बदलाव लाता है और अच्छी तरह से सूत्र संचालन भी कर सकता है। इसीलिए भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। साथ ही साथ उसे अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अपने विषयों के साथ साथ दूसरे विषयों का भी उसे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। उसका जो स्वभाव है वह मिलनसार होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका चेहरा हंसमुख होना चाहिए, समय सूचकता उसके पास होनी चाहिए और हाजिर जवाबी यह भी गुण उसके पास होना चाहिए, ताकि जब कोई वक्ता भाषण देता है तो भाषण देने के बाद उस भाषण पर उसे क्या बोलना है यह उसे अच्छी तरह से आना चाहिए। समय सूचकता, हाजिर जवाबीपना यह गुण आवश्यक है। इस प्रकार छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने सूत्र संचालन के प्रमुख प्रकार, सूत्र संचालन के लिए आवश्यक गुण और तत्वों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।